अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज मुकाबला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और ये मैच खेला जाएगा एंटीगुआ में। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट गेम शाम 7:30 बजे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के लिए पहले सवाल रह गया था वो या नया? नहीं, नया सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। पहले इस मैच पे बात करते हैं, फिर उस पर आएंगे। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के लिए अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। कुछ मैचेस उनके, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा, वो एक बड़ा क्लोज चला गया था। प्रॉब्लम उनको अभी तक कुछ नहीं हुई है। क्या बांग्लादेश में ये सलाहियत है कि उनको हरा दे? क्रिकेट में तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड है उससे लगता नहीं है। और जो आपने बोला कि इंडिया को क्या अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई, परेशानी है उन्हें, उनके टॉप ऑर्डर रोहित और विराट के रन। और मेरा ख्याल है कि अमूमन यही हो रहा है, जो टॉस जीतता है पहले बॉलिंग कर रहा है। आज इंडिया को चाहिए बैटिंग करे और इन दोनों में से किसी को एक को 70 रन करने चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए इन दोनों का रन करना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों रन नहीं करते तो सेमीफाइनल में इंडिया को प्रॉब्लम होगी। कामरान, आप तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये जो ओपनिंग वाला फॉर्मूला है ये चल नहीं रहा है इनका। इनको चाहिए कि जायसवाल को लेकर आएं और 1 डाउन पे कोहली अपनी पोजीशन पे वापस आए, इससे इनकी बैटिंग में डेप्थ भी आती है। तो क्या ये इस मैच में ये सोचेंगे, क्योंकि अब जितना देर करते जाएंगे फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल, यही एक मैच है जहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। अगर ये आज का मैच भी निकल गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एकदम से फिर चेंज करना अच्छा भी नहीं होगा। इंडियन टीम को प्रॉब्लम नहीं हुई इस T20 वर्ल्ड कप में, और दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया। अभी तक इन दोनों टीमों को किसी टीम ने टफ टाइम नहीं दिया, सिवाय पाकिस्तान के अलावा एक मैच। लेकिन यह है कि देखा जाए बड़ी ज़बरदस्त टीम है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, स्टैट्स भी बता रहे हैं। जहाँ पे मैच है वो हाई स्कोरिंग है। तो मेरे ख्याल से इनकी बैटिंग लाइनअप को, जैसे बासित भाई ने बताया, रोहित शर्मा को या विराट कोहली की फॉर्म आनी बड़ी ज़रूरी है। तो ये बेस्ट मौका आज। और इतनी आपको पता, बॉलिंग उनकी बेहतर है, स्पिनर्स अच्छे हैं, लेग स्पिनर अच्छा आया हुआ है, तस्कीन अहमद बॉलिंग अच्छी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मौका है कि बड़े मैच से पहले फॉर्म आज गेन कर लें तो और अच्छा हो जाएगा इंडियन टीम के लिए। वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त ऑन पेपर देखा जाए तो अच्छी टीम है। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग जैसे परफॉर्म करी, बॉलिंग बहुत ज़्यादा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, दुबे को आप छठा बॉलर यूज़ कर सकते हैं, 1-2 ओवर कर सकता है वो। हार्दिक पांड्या पूरे 4 ओवर भी कर सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो 1 आधा ओवर करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चांस इनको आज लेना चाहिए। कोहली को नंबर 3 ले आएंगे तो इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्टेबल हो जाएगी और अच्छी और बेहतर टीम हो जाएगी। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि दुबे को जिस पर्पस के लिए लिया है वो उस पर्पस पे तो बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहा है कि वो आगे जाके स्पिनर्स को मारेंगे। अभी तक मौका मिला है, लेकिन कैजुअल से शॉट खेला था उसने अफगानिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल सामने आके विकेट पे बिल्कुल डिफेंसिव स्ट्रोक खेला था। और वो उसको यकीन था कि शायद पहले बैट लगाए, हालांकि पहले पैड लगा था। उसने रिव्यू भी लिया, वो भी अनसक्सेसफुल था। तो शिवम दुबे ने अभी तक जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि वो मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स को मारेगा, वो अभी तक उसने पूरा नहीं किया। लेकिन जहाँ तक रोहित और कोहली की बात है, वरीइंग है इंडिया के लिए। और बिफोर देयर क्रूशल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर वो आज जीतते हैं ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएंगे वो सेमीफाइनल के लिए। कल अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों इस पूल से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन वरीइंग होता है कि आपके 2 टॉप प्लेयर अच्छे रन नहीं बना रहे ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले और फिर सेमीफाइनल से pहले। वो चाहेंगे कि रोहित और कोहली एक बड़ा स्कोर करें। अच्छा, टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स भी इंडिया की देख लेते हैं और टॉप 5 बैटर्स पे आए तो अगेन वही जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हु वुड हैव थॉट कि इसमें टॉप 5 में भी कोहली नहीं होंगे। पंत बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं और बहुत अच्छी निक में नज़र आ रहे हैं। साथ में सूर्या कुमार यादव ने जो एक नॉक पिछले गेम में खेली थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर रोहित शर्मा और शिवम दुबे टॉप 5 में आ रहे हैं और आखिर में पांड्या है। कोई मसला नहीं, आप ये नहीं देखिए। बासित भाई क्या कहेंगे ये टॉप 5 बैटर्स पे? ऋषभ पंत नो डाउट सबसे अच्छा खेल है। हालांकि सूर्या ने 2 मैचों में 250 करे, लेकिन जो मिडिल हो रहा है ना बॉल, ऋषभ पंत ट्रूमेंडस फॉर्म में। और ये ऐसी फॉर्म में कि अगर आज जिस तरह की एंटीगा की पिच होती है ना, ये खड़ा हो गया तो आपको मजा आएगा बैटिंग देखने में। लेकिन मेरे लिए फिर वही कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि रोहित अपनी बैटिंग दिखाए और विराट दिखाए। ये दोनों जो हैं, सूर्या, पांड्या और पंत, ये तो फॉर्म में हैं। माइट भी आज संजू सैमसन खेले। अच्छा, आपको लग रहा है ये चेंज हो सकता है? माइट भी,
मुझे ऐसा फीलिंग है कि शायद संजू को चांस मिल जाए। हाँ, क्योंकि उनका स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है अपना बांग्लादेश का, तो ऐसा लगता है कि शायद हो संजू को सकता चांस है। कामरान देखिए मुश्किल मुझे लग रहा है, बासत भाई की अपनी राय है। अगर कोई आता तो मेरे ख्याल से जायसवाल ही आता है। और बाकी जो बैटिंग आपने दिखाई है, रन्स दिखाए हैं, देखिए रन्स हाईएस्ट 116 पंत के हैं। कंडीशन बैटर्स के लिए बड़ी मुश्किल थी। आज मौका है, लंबे रन्स करें, कॉन्फिडेंस मज़ीद गेन करें, अच्छा भी है। और कोहली और रोहित शर्मा के रन्स करने बहुत ज़रूरी हैं। अभी 4 मैचेस हैं फाइनल मिला के, तो मेरे ख्याल से आज अगर फॉर्म में आ गए तो ये डेफिनेटली इन सब बैट्समैनों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि प्लेयर दोनों बहुत बड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर वो स्टैट हम दोबारा से दिखा दें तो स्ट्राइक रेट से ये पता चलता है कि इनके मैचेस जहां हुए थे वहां कितनी बुरी सिचुएशन थी। टीम के मैचेस हुए उन सब के लिए टफ। तो वो देखें ना, अगर आप सिवाय वो जो हम बात कर रहे थे कि पंत बहुत अच्छा खेला, तो वो उस कंडीशन में भी 131.8 का स्ट्राइक रेट है। सूर्या कुमार यादव जितना तेज खेलते हैं 125 का स्ट्राइक रेट इनके लिए भी बहुत कम है। और दुबे की आप देखें 83 का स्ट्राइक रेट है। जिस पोजीशन पे वो आते हैं वहाँ तेज करना है। बाबर रिजवान फकर ये आपको स्ट्राइक रेट से आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पहचाने। अच्छा, अब टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। और नो सरप्राइज देयर, जिस तरह से अर्शदीप बॉलिंग करा रहे हैं बहुत ही शानदार। और 4 मैचेस में 10 विकेटें, इकोनॉमी भी 6.9 की। बुमराह की इकोनॉमी, बासित भाई बुमराह की इकोनॉमी का क्या कहना, 3.4, सिंपली अ क्लास। क्या कहेंगे? जुमला बोल देता हूँ, बूम बूम बुमराह। हाँ, ब्रिलियंट बुमराह। और उसके बाद पांड्या तीसरे नंबर पे हैं, फिर अक्षर पटेल और फिर कुलदीप यादव। पांड्या थोड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ, बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर। उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है। तो अच्छी चीज है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या, जैसे बासित भाई बता रहे हैं कि इनके बॉलिंग लाइनअप में वीक लिंक लग रहा है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को निकाल देना, इनके 11 बनाने बड़े मुश्किल है। मैच विनर चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के बगैर ये पूरे 4 ओवर करने वाला जबरदस्त मैच विनर ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के भी टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देख लेते हैं। पहले टॉप 5 बैटर्स, और तौहीद हिदरोई, बहुत ही शानदार बैटिंग और क्या हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग। बासित भाई क्या कहेंगे तौहीद के हवाले से? पसंद आया प्लेयर भाई, ये जानदार प्लेयर है। इनका एक प्लेयर लितन दास भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त टॉप 5 में वो भी मौजूद है। अगर आप इनके रन्स देखें वो इंडिया से ज्यादा है शायद भाई। 135 ना, 135, 100 जो शाकिब ने, तो सबके कम है, और स्ट्राइक रेट काफी कम है। हालांकि इनका इतना टोटल नहीं था, और इन्होंने एक मैच अपना फर्स्ट राउंड का वेस्ट इंडीज में भी खेला है। उसके बावजूद रिदोय बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इनके पास 2-3 और प्लेयर अच्छे आ गए। मैं तकरीबन 1 साल से ये कह रहा हूँ कि अब इनको शाकिब से आगे देखना पड़ेगा, इसलिए कि आप यंगस्टर्स को जब तक चांस नहीं देंगे आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। और इंडिया के खिलाफ इस मैच में अगर वो कोई अपसेट करते हैं तो पता चलेगा कि उनकी क्रिकेट थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए कि बड़ी टीमों से आप अच्छे रिजल्ट देते हैं तो पता चलता है कि आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन द टॉप 5 बैटर्स। देखिए तौहीद सब तारीफ कर रहे हैं, हम क्या पूरा वहाँ पे जो वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, कमेंटेटर बड़े बड़े नाम वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और स्पार्क लग रहा है जैसे वो बैटिंग कर रहा है दिलेरी के साथ, शॉट सिलेक्शन भी अच्छी है, स्ट्राइक रोटेट भी है, गेम को समझ के खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़े से और लंबे रन करेगा ना, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर वही साकिब की बात है, अब देखें वर्ल्ड कप चल रहा है, तो साकिब में भी अगला वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता, मुझे जैसे लग रहा है जैसा उसका टीम में दबदबा है
जैसे लेके चल रहा होता है। आपको लग रहा है अभी भी खेलेगा? हाँ, मुझे लग रहा है अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन ये है कि अब साकिब पे ड्यू भी है, बड़ी परफॉर्मेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आउट करके दे, रन्स करके दे, कोशिश करे, लेकिन नॉन सीरियस जो एटीट्यूड नज़र आता है ना ऑफ द फील्ड, हमें कभी विकेटों को टांगे मार रहा होता है, कभी अंपायरों के साथ लड़ रहा होता है, को मार रहा होता है। बैटिंग में भी आप देखिए इतना कैजुअल अप्रोच है और उसको आई साइट का भी प्रॉब्लम हो गया। मुझे नहीं लगता वो 1 साल से ज्यादा मजीद क्रिकेट खेल सकेगा। ये तो नजर आ रहा है कि अब कोई ज्यादा अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए ये तो मिनिस्टर बन गया फिर तो मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता जाए। आई साइड का प्रॉब्लम होता अगले, मुझे लगता है 4 साल में भी नहीं होगा उसको, मुझे नहीं लगता। शायद भाई की अपनी राय नहीं, उसने अभी आइज का अपना इलाज किया, एक सीरीज मिस किया आइज की वजह से। हाँ, वो इन्फेक्शन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाकिब का असली मसला ये है कि ही थिंक्स ही इज बिगर देन द गेम। तो आप कितने भी बड़े स्टार हो जाएं, आप गेम से बड़े बांग्लादेश में इतने स्टार्स नहीं है, ये एक बड़ा स्टार है। मुस्तफीज आया था, वो बन रहा था, एकदम से बीच में ब्रेक आ गया उसका, उसने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दी। तो उनके पास स्टार्स की कमी है, इसीलिए शाकिब देखिए थोड़ा सा उसको अपनी जो कंट्री में जो पॉलिटिशियन बना हुआ है उस पर थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। अपनी क्रिकेट अगर खेलनी है तो रिवायत है, नहीं क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में आते हैं। क्रिकेट खेलनी है तो फिर फुल टाइम उधर ध्यान दे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा माइंड उसका डाइवर्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। 2019 में भी तो खेला ना, कैसी परफॉर्मेंस थी, लीड कर रहा था, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस। टॉप 5 बॉलर्स बांग्लादेश के स्क्रीन पर आ जाएंगे। तंजीम हसन, शाकिब इज ऑन टॉप, और बासित भाई को तो बहुत ही पसंद है। और फिर उसके बाद रिशद है, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है और शाकिब अल हसन है। शाकिब, तस्कीन और मुस्तफिजुर रहमान, ये तो मतलब आपको पता ही है पुराने हैं। हाँ। जो ये रिशाद आया ना बच्चा, इसको देख के अच्छा लगा कि हाइट अच्छी है और डरता नहीं पिटाई से। और जहाँ तक बात है तंजीम की, उसका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन को भी वो रिसीव कर देता अपने एक्शन की वजह से। तो अच्छा साइन है कि 2 बच्चे अच्छे आए, लेकिन बाकी तो सब पुराने हैं। जो आप शाकिब की बात कर रहे हैं ना, देखिए हमेशा टीमों में जो सीनियर होते हैं ना, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस से जितवाते हैं या फिर टीम में पॉलिटिक्स लाते हैं। और मुझे लगता है शाकिब आजकल पॉलिटिक्स क्या क्यों हंसे? कामरान के चेहरे पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बना है। वो हमने देखा ना, वो बासित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अभी इलेक्शन भी लड़ा है, तो उस चीज में वो ज्यादा उसका ध्यान है। कहने का मतलब यही है ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप कंट्री की तरफ आए हुए हैं तो फुल टाइम मेरे ख्याल जब तक खेल रहे हैं तो आपका फोकस वहाँ फोकस वो उधर ही होना चाहिए। आप देखें शांतो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पिछला मैच वो हारे, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, अपने लिए लोग खेल रहे हैं, इस टाइप की बात की। तो पता चलता है कि एक प्लेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और जब आपके पास बैकअप में अच्छे प्लेयर हैं तो लुक बियॉन्ड शाकिब। मैं देख रहा हूँ इनमें से ना सब एक ही बैच के। तमीम इकबाल बहुत समझदार, वो तो बहुत गुड प्लेयर था। उसने देखा कि मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा, इंजरी के प्रॉब्लम है, वो छोड़ के चला गया T20। मुशफिक रहीम आप देखें, वो खेल सकता है टेस्ट मैच, ओडीआई, उनके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्या है कि उन्होंने फोकस किया, छोड़ा कि कोई दूसरा लड़का आके परफॉर्मर खेल जाए, हमारी वजह से एक कॉम्बिनेशन टीम डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसी सोच रखनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से हम आस्क एक्सपर्ट के एक पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और सवाल है पहला फ़हीम का, और बड़ा रेलिवेंट सवाल है। उन्होंने कहा बासित भाई मैं रात 11 बजे इंतज़ार करता रहा, आपने कहा था 11 बजे बताऊंगा कि टीम से दोस्ती यारी जो है वो कैसे ख़त्म होगी, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? 11 बजे मैं बोल चुका हूँ अपने यूट्यूब पे भाई। अरे वो तो अब ये आप गूगली क्यों करा रहे हैं? नहीं, उन्हें बोले वहाँ पे देखें, मैं बोल नहीं, यहाँ पे क्या करें फिर हम? आप 11 बजे तो हमारा हलनमा पर जो। अच्छा, ये बताएं कि कैसे ख़त्म होगी दोस्ती यारी? सिंपल सवाल है, आपके ख्याल में क्या करना होगा इसको ख़त्म करने के लिए? बहादुर आदमी चाहिए। कहाँ पे? बोर्ड में, जो भी चीफ सिलेक्टर बने या जो भी बड़ी पोस्ट पर आए, उसको चाहिए सामने आईना रखे कि भाई ये आपकी तस्वीर है, आपकी ये प्रॉब्लम है, या तो आप ये सही कर लें, जैसे अभी हम शाकिब की बात करें, अगर आप सही नहीं कर सकते तो थैंक यू वेरी मच, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ऑपरेशन ये होगा, ये नहीं कि दूसरी जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिया, कोयटा से उठा के कराची भेज दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है।
बासित भाई समझते हैं ब्रेव लोगों को होना चाहिए। एक तो आपका टॉप मैन बोर्ड का ब्रेव हो, फिर आपके चीफ सेलेक्टर ब्रेव हो, फिर जो भी फैसले करने वाले लोग हैं जिनके हाथ में पावर है उनको सबको स्ट्रांग आना पड़ेगा, तभी ये ख़त्म हो सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। जो बात करना जानता हो, कप्तान से आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, कोच से करनी पड़ेगी। आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन पॉलिसी आपको बेहतर करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते यंगस्टर करके, आप यंगस्टर नहीं डाल सकते। यंगस्टर विद परफॉर्मेंस, खेला हुआ एक्सपीरियंस यंगस्टर डालना, तो फिर डायरेक्ट अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, डाल ले टीम में। अगर आप समझते हो 4 साल में प्लेयर बन जाएंगे खेल के, तो मैं एग्री करूंगा कि ये 4 साल बाद 3 साल बाद मैं इनको 6 साल भी देता हूँ, डायरेक्ट अंडर 19 प्लेयर्स डाले। अगर ये समझते हैं कि टीम टॉप पे चली जाएगी, तो मैं इस चीज ये हल तो नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे डिबेट ये चल रही है और अंडर 19 और इंटरनेशनल का जो स्टैंडर्ड है, हम बात करें कि जो परफॉर्मर्स नहीं है वो चेंज हो, जो नेक्स्ट लॉर्ड आए यंगस्टर नहीं, आपको ये परफॉर्मर्स आए, चाहे वो 27 साल का है, चाहे वो 28 साल का है, चाहे वो 21 साल का है, चाहे 20 साल का, उसके पीछे 2 सीजन लगे हो, सारी क्रिकेट खेला हो, सिर्फ T20 ना खेला हो। ये आप कह के ना आपका माइंड जो है ना आवाम का, लोगों का, आप क्रिकेट से दूर करते जा रहे हैं। ये इस टाइप का बंदा चाहिए जो जिसको पता हो क्रिकेट कैसे खिलानी है, सिलेक्शन कैसे करनी है। इस चीज पे नहीं हो सकती। दोनों की जो बातें हैं वो क्या इम्प्लीमेंट होंगी? मेन चीज ये है कि हाँ इम्प्लीमेंट होना और सजेशन देना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, आपको चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर 3 सेलेक्टर में से एक सेलेक्टर भी कह रहा है कि ये प्लेयर नई मेरिट पे आता, तो आप उसकी बात सुने, डिबेट करें, और एक ही दिन में डिबेट करें, ताकि आपके पास फोन ना आए कोई, ताकि आप मीडिया में लीक ना हो स्टोरीज। ये सारी चीजें जब आपको देखनी पड़ेंगी। और स्ट्रांग चीफ सेलेक्टर जो अकाउंटेबल हो, जो ये कहे कि मैंने ये 15 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, इसमें 2 गलत थे, मेरी गलती है, मैं मानता हूं। तो आप, और टीम का सिलेक्शन मेरिट पे होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, आपको पता होता है कौन प्लेयर किस कंडीशन में अच्छा है। और सबसे पहले पैमाना तय करें, पैमाना PSL है या पैमाना इंटरनेशनल क्रिकेट है या पैमाना डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर जो भी यार्डस्टिक सेट हो वो फिर सबके लिए बराबर हो। फिर बराबर, ये थोड़ी दोनों किसी के चीजों लिए में वो अच्छा PSL, किसी के लिए डोमेस्टिक। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सीधी सी बात है, कोई 1 साल हो गया मुझे बोलते हुए, जो चीज भी है ना, चाहे BOG की मीटिंग हो, चाहे ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, आप लाइव दिखाएं। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं है? अंदर की बातें, अपनी इंटरनल बातें अरे मेरे भाई, जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी चीज हियरिंग लाइव दिखा सकता है, तो ये बोर्ड क्यों नहीं दिखा सकता? मुझे बताए ना। सबकी, अरे भाई सबकी सोच पता चलेगी। आप क्यों नहीं समझते हो इस मुल्क को जरूरत है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होती है, हाँ वो दिखा देना, वो लाइव तो ये भी तो दिखाएं कि सिलेक्टर की क्या सोच है, कोच की क्या सोच है, कप्तान की क्या सोच है, हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है। एक चीज। दूसरी, आप बनाए तीनों फॉर्मेट में अंडर 23 की टीम, चाहे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, चाहे रीजनल हो, PCB की अंडर 23 लाजमी खेलेगी तीनों फॉर्मेट में। ना तब्दीली आए, मेरा नाम पलट देना चाहो। अच्छा, इससे आप कह रहे हैं इससे बेहतरी आएगी? जी देखिए सिंपल सा है, आपकी सिलेक्शन सही होगी ना, आपको ये बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। आपकी जब परफॉर्मेंस सामने नहीं आती, इसका मतलब आपकी जो सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है। आप सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, आप उसको बेहतर करने के बजाय खराब कर रहे हैं। वही चीज़ 5-6 साल से नजर आ रही है और खराब हुआ है। तो अब इस पे मेरे ख्याल से एक ऐसी लकीर खींचनी चाहिए जो कभी मिटे ना। ठीक है, यहाँ लेते हैं आस्क एक्सपर्ट का सेगमेंट अभी जारी है, तो हैशटैग आस्क एक्सपर्ट के साथ आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और आस्क एक्सपर्ट का सेगमेंट जारी है, तो अगला सवाल है जिब्रान का। जिब्रान ने सवाल किया है कि टीम में ग्रुपिंग बनती कैसे है? पाकिस्तान क्रिकेट में ये ग्रुपिंग का आगाज हुआ कहाँ से था? तो बासित भाई आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आगाज तो काम ही नहीं बता सकते ना। आगाज 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह, अगले दिन से। जी जब भाई हम जब टीम में आए थे तो हमें पता चला 80s के क्रिकेटर्स का में भी ग्रुप होता था, हमारे टाइम में भी ग्रुप था। सही है? नहीं, आपके टाइम में तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन ग्राउंड में नहीं था ना। अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर ग्रुप था, बाहर खाने पे जा रहे हैं ग्रुप था। लेकिन जब ग्राउंड में जाते थे तो पाकिस्तान की टीम होती थी, हमें स्टार की वैल्यू पता थी। जो स्टार लगा होता ना इधर, हमारे दिल में लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लगा हुआ है। आजकल स्टार की वैल्यू नहीं है, आजकल पैसे की वैल्यू है। तो ग्रुपिंग तो होगी, और ग्रुपिंग करने में सीनियर प्लेयर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बस ये कह दिया आपको मैंने। कामरान क्या कहेंगे? क्योंकि
पैसा तो एक हकीकत है, अब इस गेम में बहुत पैसा आ गया है, लीग्स आ गई हैं, वो अट्रैक्ट करेंगी प्लेयर्स को, वो चीज़ तो आ गई है। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपके ख्याल में, और आपके वक्त में ये कितना फेस करना पड़ा? देखिए हमारे वक्त में इतना फेस नहीं करना पड़ा, हमारे टोटली परफॉर्मेंस बेस होते थे, स्टार की वैल्यू होती थी, एक प्राइड होती थी परफॉर्मेंस करना। हमें पता होता था 3 से 4 मैचेस में ना हुए तो थैंक यू वेरी मच, दिल लगाते थे, अपनी इधर उधर की एक्टिविटीज़ नहीं ज़्यादा हम करते थे, अपनी क्रिकेट सारा दिन ग्राउंड में लगाते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। पाकिस्तान की टीम की साथ जाते हैं तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था, कप्तान जो डिज़र्व करता था, जो कहता था हमें, हम वो करके दिखाते थे, ना हो ना वो बात की बात है, लेकिन अपनी 100% कमिटमेंट देते थे, पैशन के साथ खेलते थे, एज अ टीम खेलते थे। जो ग्रुपिंग की बात है, जो आजकल मैंने ये देखी है 5-6 साल से, इससे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। नहीं, वो जो यूनुस खान के अगेंस्ट हुआ था सारा, वो भी तो हुआ था, वो आपको भी तो पता उस स्टोरी का? बार आप सवाल करते हैं, आपको पता मैं उस स्टोरी में था, क्या बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बात सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ग्रुपिंग नहीं हुई थी, ग्रुपिंग नहीं हुई थी, सिर्फ बात करने गए थे कि यूनुस भाई हैं थोड़े एग्रेसिव है, नो डाउट कप्तान को होना चाहिए, लेकिन आप जरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर लड़के आपको पता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो ठीक है इमरान भाई कर गए जैसे भी कर गए, लेकिन हमारे जैसे या दूसरे लड़के वो चीज़ थोड़ा सा हमें माइंड लग रहा था, वो चीज़ सिर्फ की थी हमने। ग्रुपिंग ये नहीं की थी कि ये कप्तान नहीं रहे, ना किसी ने बात की है, बट हुआ एट द एंड यही ना, सिर्फ वो पीसीबी का। लेकिन हमारे जो भी लड़के थे उन्होंने सिर्फ ये बात की थी, यही बात हुई थी कि हम चेयरमैन साहब को ये कहेंगे कि थोड़ा सा यूनुस भाई को कहें, कप्तान है, हर चीज़ हम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए हैं, सब कुछ कर गए हैं, तो हमने कप्तान का साथ दिया, तो थोड़ा सा नरमी का हाथ रख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो गलती होती है आप ज़रूर डांटें, लेकिन थोड़ा लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर आपके सामने। भाई कुछ ऐड करना चाहिए? उसमें बोर्ड भी इन्वॉल्व था, सही है, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। शाहिद जब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था ना, तो शाहिद का मुझे फ़ोन आया था कि जो एक वर्ड वो मुझे बोलता है, चाचा मुझे लाहौर बुलाया गया है, कप्तानी की ऑफ़र है, लेकिन मैं मना कर दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शायद यूनुस को बाद में पता चले, मैं आपको विटनेस बना के बात बोल रहा हूँ कि मुझे बुलाया गया है और कैप्टनसी की ऑफ़र हुई है। तो मैंने बहुत अच्छी बात, ये शाहिद ने मुझे बताया था, और शाहिद का बड़ी ग्रेटनेस है, उसने जाके मना कर दिया था। तो ये सिचुएशन तो चलती रही है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कामरान को कभी ऑफर नहीं हुई। कामरान आपने कुछ इसमें ऐड करना है, आप कुछ देख रहे हैं? यार देखें, वो बात मैं नहीं कर सकता जो हुई है, जो मैं यूनुस भाई के बाकी जो प्लेयरों ने जो शायद बासिफ भाई बता रहे, शायद उन्होंने अकेले में की हो। हाँ, अकेले में फोन करा ना, फोन पे अकेले। हमारे सामने जो बैठे थे यही बात हुई थी कि सिर्फ उसमें बात करनी है, फिर बाद में वो कप्तानी रिप्लेसमेंट पे चली गई बात, बहुत सी बातें खुल जाएंगी। वो ये नहीं बोल पाएगा, नहीं मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, हमने जिस चीज़ की कसम खाई है ना वो वायलेशन करे, अल्लाह और उनका मामला है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। जो बात हुई है उसी पर है, अपनी तरफ से आके स्टोरियाँ बना के बताना, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक इमेज खराब कर रहे हैं अपना भी, वो जो लड़के थे यूनुस भाई के आगे भी, यूनुस भाई का भी, तो जो साफ बात है वो करनी चाहिए। बिल्कुल सही, उनकी मर्जी। हमारे प्रोग्राम में सईद अजमल और मोहम्मद यूसुफ आए हुए, सब ये बातें बार-बार हो चुकी है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये पार्ट एंड पार्सल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जब भी लिखती जाती है। बहुत से लोगों ने क्रिकेट लिखी, उस्मान समीउद्दीन ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, कमर अहमद ने लिखी, नुमान नियाज ने लिखी, बहुत सारे लोगों ने, और उससे पहले भी बहुत सारे लोग लिख चुके हैं। भरी पड़ी है पाकिस्तान की क्रिकेट बगावत से, ग्रुपिंग से, कप्तान के खिलाफ साजिशों से भरी पड़ी है, और प्लेयरों को निकालने पर, प्लेयरों को टीम में लाने पर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख भरी पड़ी है। लेकिन इसी के बीच हमने ग्राउंड में अच्छी जाके कारकर्दगी दिखाई, इसलिए कि सितारे का और वो जो चांद का लोगो लगा हुआ होता है या पाकिस्तान के परचम की जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो ग्राउंड में भी हमने फतुहात हासिल किए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल रहा है हमेशा से, और हमेशा रहेगा भी, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत ही स्ट्रांग कप्तान और स्ट्रांग बोर्ड आए जो इन सारी चीज़ों को, और बहुत सी टीमों में होती है। 2009 वर्ल्ड कप में इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे प्लेयरों को ले आए कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ग्रुपिंग है, सीनियर नाराज़ है, तो मैं आज आपको आके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में ड्रेसिंग रूम के पॉइंट्स होते हैं, ड्रेसिंग रूम में आपका जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं। तो पूरी दुनिया की क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन ग्राउंड में
पाकिस्तान क्रिकेट इज प्लेग्ड विद इट, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि इतना अगर इफ इट्स अ कल्चरल थिंग तो इंडिया में कप्तानी के खिलाफ बहुत बुरी तरह से वसीम भाई के अगेंस्ट हुआ है, तो हम इन्वॉल्व थे। देखिए ग्रुपिंग इसी में होती है, आप देखेंगे इस वक्त इतनी फेवर इससे पहले नहीं होता था, लड़ाई भी होती थी लेकिन पूरा फेयर चांस मिलता था, उसके बाद कहते थे थैंक यू जय डोमेस्टिक में। यहाँ आजकल तो ये हो ही नहीं रहा, जितना फ्लॉप हो रहा उतना टीम के साथ रह रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कप्तान को या कोच ये को बात तो है। या चीफ सिलेक्टर को चेंज होगा नहीं सिलेक्टर को आपके सामने ये स्टैट्स आप निकाल लें सबके, आप स्टैट्स निकाल लें डोमेस्टिक के मैचेस कितने खेले हुए हैं, बाबर रजवान और इफ्तिखार को निकाल के या फखर को निकाल के जो गेम है आप उन ये स्टैट्स निकाल लें कितनी के क्रिकेट खेले हुए हैं। अब जाके वो मुश्किल है। अगर अगले सेगमेंट में हम आज जो पाकिस्तान शाहीन्स और कैंप के लिए प्रोबेबल्स अनाउंस हुए, अगर हम अगले सेगमेंट पे उसके ऊपर डिस्कस करें, मैं तो कहता हूँ अभी हम कर लेते हैं, इसी के साथ जोड़ लेते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं जाना है। तो यहाँ बता देते हैं कि पीसीबी अनाउंस डिटेल्स ऑफ प्री सीजन कैंप ऑफ पाकिस्तान शाहीन टूर ऑफ डार्विन, और इसमें जो अनाउंस हुए लड़के पाकिस्तान शाहीन के लिए हसीबुल्लाह, हुनैन शाह, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुर्रम शहजाद, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद हुरैरा, मुबशिर खान, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, शाहनवाज धानी, तैयब ताहिर, उमर अमीन। कैप्टन और एक और प्लेयर का अनाउंसमेंट ड्यू कोर्स में हो जाएगा। शाहिद साहब, उमर अमीन वाज अ वेरी गुड प्लेयर। 35 साल की उम्र में अगर आप उसे पाकिस्तान शाहीन में डाल रहे हैं तो या तो उसे मेंटोर डाल रहे हैं। एक जमाने 2010 में उसका टेस्ट डेब्यू हुआ है, उसको पाकिस्तान ने और भी वाइट बॉल भी क्रिकेट खिलाई, लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सका। इसी तरह जो पिछले साल डार्विन टीम गई थी उसमें आपने जूनियर प्लेयर डाले थे, वो कहाँ गए? उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। और T20 टूर्नामेंट भी हमें इस टूर पर खेलना है, लेकिन हमारे नेशनल T20 का टॉप विकेट टेकर शहाब खान इसमें नहीं है। हमारे नेशनल T20 के और भी अच्छे प्लेयर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, अगर आपने उनको ग्रूम नहीं करना तो फिर ऐसे शाहीन टूर्स का और ऑस्ट्रेलिया फायदा क्या है जब आपने शाहीन से आगे बढ़ाना है ना। देखिए ये कैंप है, लड़कों को देख रहे हैं। उमर अमीन आया, मुझे अच्छा लगा, सिलेक्टरों ने परफॉर्मेंस उसकी देखी है कैंप की हद तक। ये टीम अगर जाए तो इनमें से जितने परफॉर्मर है उनको, लेकिन वो शाहीन की टीम में है, शाहीन की टीम में नाम है ना, मतलब और वही कप्तान उसको बना देंगे कि चूंकि वो फिर ऐसे तो और भी हैं बड़े खेले हुए हैं। किसका कसूर है मुझे एक बात बताए ना। यहाँ पे अभी मेहरान मुमताज नो डाउट हमारा आने वाला फ्यूचर का बॉलर है, अच्छा बॉलर है। यंग क्या वो पूरा सीजन खेला है? जो खेला है शयान उसके पता है कितने आउट है? वो तो नहीं है। यहाँ पे इखलाक अहमद है, वो नहीं है, उसने 200 भी किया और 200 उसने जिस पिच पे किया है, इतना लंबा घास था और टॉप बॉलिंग के खिलाफ उसने किया, वो तो नहीं है। उसने वनडे में भी 100 किया। देखिए काफी चीजें हैं। रोहिल नजीर कहाँ पे है जो खेला है? अभी एक साल पहले जो टीम गई थी शाहीन की टीम, मसरूरी लेके गया था कोच, उस टीम में शावेज ने परफॉर्म किया था, उस टीम में अजान उवैस ने परफॉर्म किया था, उस टीम में रोहेल नज़ीर ने परफॉर्म किया था, उस टीम में शामिल हुसैन ने परफॉर्म किया था। बॉलर्स मोहम्मद आमिर एक बहुत अच्छा बॉलर था, उसने परफॉर्म किया था। वो लड़के कहाँ हैं? अगर आपने उन्हीं को दोबारा अगर आप उनको दोबारा भेजेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में इतने मेच्योर होंगे कि 1-2 साल बाद वो आपके लिए टेस्ट क्रिकेट उस्मान कादिर है ना इसमें नहीं, इसमें उस्मान कादिर नहीं है। कैंप में नाम लिया, कैंप में है, टीम में नहीं है। हाँ। उसकी स्टेटमेंट कितनी सख्त आई थी। इसका मतलब है जो बोले उसी को लिया जाएगा, जो नहीं बोलता, जो चुप करके क्रिकेट खेल रहा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान। बस योर थॉट्स ऑन दिस, कहने का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिलेक्टर समझ गए होंगे बिल्कुल कि अपनी सोच थोड़ी चेंज करे। जी पहले तो मुझे ये बता दीजिए टीम बनाई किसने? सिलेक्शन कमेटी। कौन? वही सारे जो सेलेक्टर थे। 5 दो जाहिर बाबर आजम और वो तो नहीं होंगे। गैरी कस्टन आर यू श्योर कि उन्होंने बनाई है? उन्होंने ही बनाई है ना। जो मैंने तो और कहां से आएंगे? उन्होंने बनाई। तो फिर मेरा ख्याल है जो वहाब तो टीम के साथ था उधर, आए हुए भी 3-4 दिन हो गए उनको। क्या अगर ये टीम वो बना रहे हैं शाहीन की, तो सीधी सी बात है बुनियाद तो वही खोखली कर रहे हैं ना, तो वो डिजर्व भी नहीं करते सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए। मेरा ये जवाब है सिर्फ। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपने सी बात है, ऑस्ट्रेलिया जिन्हें अपने फ्यूचर स्टारों को बनाते हुए टीम में ये नजर नहीं आ रहा कि किसको लेना है, किसको फ्यूचर है, और बस खाना पूरी जो पिछले टूर पे थे। उमर अमीन किस तरह आ गया यार? जो डार्विन में पिछले टूर अब बात करनी है ना, अब करें। उमर अमीन किस तरह आ गया?
अभी शाहिद भाई ने एज बताइए 35 साल, तो क्या आंखों में क्या मिर्चें डालना चाहते हैं ये लोग कि वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कप्तान बना के भेज देंगे? और शाहीन नए बच्चों को ग्रूम करो ना। नेशनल टूर पर आपके अंडर 19 के प्लेयर गए थे, उन अंडर 19 के प्लेयरों को क्या कसूर है? उन्होंने तो वहां परफॉर्म किया है, उन्होंने वहां परफॉर्म किया। और अभी आपकी अंडर 19 टीम जिसने साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, उसका अली रजा बॉलर इयन बिशप ने कहा ये फ्यूचर स्टार है, उसका नाम नहीं है शाहीन में। वो आप उन्होंने कहा आजान उवैस, शाजेब हसन, ये आपके स्टार हैं, स्टार प्लेयर्स हैं। सात बेग जो कप्तान था सात 19 का, सात बेग इनका ठीक है, उम्र में इनको रखें, बाकी इनको भाई आप क्यों रखें? बड़ी टीम के लिए ना, अभी कैंप के लिए, 35 फिटनेस साल है, के लिए। किस लिए कि शाहीन की टीम है? शाहीन की टीम मैं में तो कह रहा जिसका हूं फ्यूचर हो ना, कैंप करवाने के लिए लेकिन ये आ ये रहा है टीम कि है ना। आगे जो व्हाइट बॉल गैरिक आएगा देखेगा, उसके लिए आप तैयार करें। आगे आपके 3 आईसीसी इवेंट है। मेरा ये कहने का मतलब है कि उन लड़कों को भी आप साथ अटैच करें कि उनको पता चले कि हम लाइनअप में लगे। अगर आप वहां पे T20 का एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपके नेशनल T20 का टॉप विकेट टेकर शाहाब खान इस टीम में नहीं है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली आपका पीएसएल का परफॉर्मर, उसामा है। मुझे एक बात बताएं, नहीं ये तो अब बात पाकिस्तान अफरीदी टीम के लिए ना। वो तो पाकिस्तान टीम की कंसिडरेशन में हाँ, ये इसलिए। तो ये किस नहीं उन्होंने ये कहा कि जो लोग T20 वर्ल्ड कप खेले और जो इंग्लैंड में खेल रहे हैं उनका नहीं है, फिर उसके बाद अच्छा जो है उनका क्या कसूर है? उनको वही क्यों नहीं तो कह रहे हैं। मुझे ठीक एक है, बात बताएं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कस हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और आस्क एक्सपर्ट का आज का आखिरी सवाल जो है हैदर का, और हैदर ने बड़ा वो जो वसीम बदामी कहते हैं मासूमाना सवाल कि ये अपनी टीम के लिए तो खेलते नहीं है, फिर लीग्स में इनको क्यों ले लेते हैं? ये सवाल तो मजे का है कामरान। ये तो वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर्स भी हैं ऐसे, अपनी टीम के लिए खेलते नहीं लेकिन लीग क्रिकेट जाके खेलते हैं और महंगे बिकते भी हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं। ये देखिए क्या कह सकते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट मैं नहीं समझता कि कोई कन्विंस कर सकता है। उनकी मर्जी है, जिसको मर्जी वो ले, परफॉर्मर को भी लेते हैं, नॉन परफॉर्मर को भी सिर्फ उस पे चलता जो कुछ भी। जो जिस मुल्क की टीम से क्या अच्छा नाम खेल है रहा सवाल पूछने वाले भाई? सवाल पूछने वाले का नाम है हैदर। हैदर भाई मैनेजर का बड़ा काम होता है इसमें। अच्छा, मैनेजर का बड़ा काम होता है जी। आपको। जो प्लेयरों के जो मैनेजर होते हैं ना, इनका बड़ा काम होता है फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट कराने में। बिल्कुल सही है। अच्छा शाहिद साहब, यही सवाल आपसे, और साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और बाबर आजम का ग्लोबल T20 जो कनाडा वाली है लीग से मुआहिदा हो गया है, तो प्लेयर्स को सब उठा रहे हैं। ऑल्दो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बताएगा कि इनमें से किस किस को एनओसी मिलेगी। जाहिर उन्होंने PSL के अलावा एक लीग की और इजाज़त देने का कहा हुआ है ना, उसी हिसाब से फिर वो देंगे। लीग्स तो चलती रहेंगी, लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, लेकिन लीग्स का और इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा एक फ़र्क है। 2 ही टॉप लीग्स हैं, IPL है और BBL है। हमारी PSL भी पिछले 2 सीज़न में इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं आए और हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विंडो अलग की है, पैसे भी देने का कहा है कि अगर हम टॉप प्लेयर्स को बुलाएंगे तो फ्रेंचाइज को इजाफी रकम भी देंगे कि आप बड़े प्लेयर्स को लेके आए, तो उसी से हमारी PSL का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। PSL को जितनी करीब हम ले जा सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से तो हमारा फ़ायदा होगा। अदरवाइज लीग खेलने का जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग अ लीग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं हो सकता? चले मेरा जवाब ये कि क्या नहीं हो सकता? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं वो छोड़े, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट के जो लिए क्या आपने कर लीग सकते हैं? बताइए ना, जितनी करीब लाए कनाडा वाली, उसमें कौन कौन प्लेयर जा रहे हैं? अभी हमारे जो है उसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और बाबर आजम। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग से भी बहुत से प्लेयर्स कनाडा अपनी लीग मशहूर करना चाह रहा है। जब भी हमारे चारों बड़े नाम लिए जो परफॉर्मर है उन्हें नहीं लिए, जैसे उसामा मीर है, मोहम्मद अली, उन्हें नहीं लिए, तो इन लोग को लिया कि उनकी लीग बड़े नाम आएंगे। हाँ, छोटी लीग है ना उनकी। कल भी ड्राफ्टिंग होनी है। हाँ, तो अभी तो और ड्राफ्टिंग भी अभी होनी है, और प्लेयर्स आ जाएंगे। आसिफ अली का नाम भी है, आसिफ अली भी है, बाकी लड़के और अल्लाह करे आए। अगर फारिग है तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन सेम टाइम परमिशन मिलेगी सेम टाइम पे। और इसका कनाडा की क्रिकेट टीम को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखिए इसमें अच्छा, लास्ट मिनट रह गया है तो मैं बात, अगर आपने पूछा तो मैं बात कंप्लीट कर दूं या आपने आगे जाना? हमारा टाइम बात कंप्लीट, हमारा टाइम भी नहीं को आप बात फिनिश नहीं, आपका टाइम अब मैं ले नहीं सकता, आपने खुद ही जाया कर दिया। अच्छा, अपनी बात फिनिश कर ले। नहीं, अब करो तो बात ही भूल गया। नहीं, बात नहीं भूला, कर दे। नहीं कर ले, फिनिश कर ले। आपको सिर्फ मैं जानना चाह रहा था क्रिकेट का वास्ता। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया इंडिया
कुछ अलग बोलना आप चाह बताएं रहे पहले। हैं? मैं तो इंडिया ही कह रहा हूँ। अब बैड लगे मुझे भी इंडिया ही बोलना पड़ेगा। कल आपने साउथ अफ्रीका नहीं बोला था ना, इसलिए। हाँ, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।